आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में हम खुशामदीद कहते हैं। तो आज आपको मैं तो मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, ग्रेड 8, 9, 10, 11 और 12, और फिज़िक्स भी मैं इस अपने चैनल में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलो आज फिज़िक्स शुरू करते हैं, और ये है ग्रेड 9 का, ग्रेड 9। ये अक्सर शुरू करते हैं ग्रेड 8 से, लेकिन ये ग्रेड 9 है और फिज़िक्स चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर में वो यूनिट्स है, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि यूनिट्स क्या है और फिज़िक्स के उसूल क्या है। चलो शुरू करते हैं मैकेनिक्स। सबसे पहले मैकेनिक्स, फिज़िक्स में अक्सर पूछते हैं ना कि मैकेनिक्स क्या होता है। So the branch of physics which deal with the motion, the study of motion of an objects। तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो तो जो मोशन से ताल्लुक़ है फिज़िक्स में, तो उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स को फिर फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं, एक को काइनेमेटिक्स कहते हैं, दूसरे को डायनामिक्स। सो काइनेमेटिक्स अगर आपसे कोई पूछे तो ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, लेकिन इसमें यह है कि वो मोशन का डिटेल आपको नहीं देगा कि ये मोशन किस वजह से होता है। सो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गिविंग गोइंग इनटू डिटेल व्हाट काज द मोशन, यानी जो मोशन का काज है वो नहीं बताता, तो उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। डायनामिक्स क्या है? So it is the branch of physics which deal with the motion, the study of motion by analyzing the cause of motion। तो डायनामिक्स में आपको वो काज मालूम करना है, मसलन फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो एक्ट कर रहा है जिससे वो मोशन टू एंड फ्रो मोशन और स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट में मोशन है। तो यही फ़र्क है दोनों में। एक में हम काज नहीं बताते काइनेमेटिक्स में, इसमें हम बताते हैं काज। चलो शुरू करते हैं। रेस्ट और मोशन क्या है? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फिज़िक्स में। तो ए बॉडी इज़ एट रेस्ट इफ़ इट इज़ डज नॉट चेंज इट पोजीशन। तो ये तो आम सी बात है ना कि अगर चलो ये एक बॉडी है और मसलन यहाँ पे चेयर पड़ा है या जो भी है, तो वो रेस्ट में है, क्योंकि इट डज नॉट चेंज इट पोजीशन अनटिल एंड अनलेस समबडी और समथिंग चेंज अप्लाई द फोर्स, तो इसको हम रेस्ट कहते हैं। आम सी बात है। मोशन क्या है? मोशन मीन चलना, मोमेंट करना, आगे जाना, पीछे जाना, उस तरफ जाना, वाइब्रेशन, जो भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। सो अगर वही बॉडी, मसलन ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो मसलन ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और ये लेट्स से एज अ बॉडी है, तो अगर ये इसके हिसाब से ये आगे मूवमेंट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज़ कॉल्ड मोशन, और ये रेस्ट में है। लेकिन ऑब्जर्वर ज़रूरी है इसके लिए। फ़िज़िक्स में हम रेफरेंस हमारा ज़रूरी है। फ़िज़िक्स में, मैथ्स में, साइंटिफिक चीज़ों में हम ज़रूर रेफरेंस लेते हैं। कुछ चीज़ें हम कांस्टेंट लेते हैं, कुछ को कंटिन्यू करते हैं जो हम एनालाइज करते हैं सर्टन सरकमस्टांसिस। तो चलो रेस्ट और मोशन भी होगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों लोगों को ये समझ नहीं आता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। चीज़ तो दोनों एक ही है। मसलन डिस्टेंस, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ट्रेवल्ड कॉल्ड डिस्टेंस। मसलन अगर ये एक ए पॉइंट है, ये बी है, और फिर ये सी है, और फिर यहाँ डी है, तो यहाँ से एक बंदा रवाना हो जाता है, यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ, तो ये स्पीड है। चलो ये 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, तो इसको हम स्पीड कहते हैं। देयर इज़ नो डायरेक्शन, तो जिसमें डायरेक्शन नहीं हो और डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मसलन मीटर में है, लेंथ इज़ 10 मीटर, तो ये 10 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। इतनी सी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मसलन अगर ये एक पॉइंट ए है और ये बी है,
यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मोमेंट कर रहा है इस तरफ, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम फिर कहते हैं वेलोसिटी। आगे हम आपको बताएंगे। तो ये इन दोनों में फ़र्क होगा, एक का डायरेक्शन है, दूसरे का डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दो अहम चीज़ें हैं मैथ्स में। और अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं। चलो, वेक्टर एंड स्केलर। सो वेक्टर जो है ना वो इसको हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, स्पीड क्या है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द पैसेज ऑफ टाइम। ये हमारा स्पीड ऐसे, स्पीड और वेलोसिटी आर द सेम थिंग। एक में डायरेक्शन है, दूसरे में नहीं है। वेलोसिटी को हम जब फाइंड करते हैं तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। मसलन यहाँ से एक बॉडी है, वो वहाँ तक जाता है ये, तो ये उनका हो गया VI। यहाँ तो ज़ीरो है और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर, तो ये हमारा SF हो गया। तो वो SF हम यहाँ लिखेंगे 100 और ये ज़ीरो लिखेंगे। फिर इसका जो ये वेलोसिटी टाइम जो है, तो यहाँ पे टाइम तो ज़ीरो है, सेकंड ज़ीरो है, ज़ीरो से हमने शुरू किया, यहाँ पे 10 सेकंड लग गए। तो ये 10 को हम यहाँ लिखेंगे और ये ज़ीरो लिखेंगे, तो हमारे हिसाब से आ गया 100/10। तो ये हो गया जनाब हमारा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड का। इस तरह कुछ फिज़िक्स में आगे आप सीखेंगे। ये वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस, इसका सिंपल डिफिनीशन, डिस्प्लेसमेंट इसका डायरेक्शन होता है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सिंपल मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरा है, ये हमारा V हो गया। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमको तो पता है कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर इस वेलोसिटी में पर सेकंड स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। दोनों मोमेंट से ताल्लुक़ है इनका, फिज़िक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, ये हम पैसेज ऑफ टाइम, तो ये हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशनशिप ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कह सकते हैं मोशन का, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारा इनिशियल, इस तरह मैंने आपको समझाया, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको ये दोनों दिए गए हैं, टाइम भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो वो हम ऐसे करते हैं, AT को अपनी जगह छोड़ दे एंड VF माइनस VI हो गया। अब हमने A मालूम करना है, तो VF माइनस VI डिवाइड बाय T, इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें किलोमीटर में दिया गया है, वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर इन SI यूनिट। अगर आवर्स में दिया है कोई हमको टाइम, तो उसको हमने फिर सेकंड में लाना है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, इस तरह सेकंड में। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें ये डिस्टेंस दिया है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, ये। तो इसमें से हम न्यूमेरिकल में ये और ये आगे आएंगे, हम आपको सिखाएंगे, इस पर न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमें ये दिया है कि हम इसमें डिस्टेंस और एक्सेलरेशन अगर दिया है, VF दिया है, तो VI एनीथिंग वी कैन, हम डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, इसको डिवाइड करें। तो फ्री फॉल, अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आगे हम आपको सिखाएंगे। फ्री फॉल ये थोड़ा सुन ले। इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ नेगलेक्टेड, ये कंडीशन है न्यूटन, एंड एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, दो चीज़ें कांस्टेंट्स है, तो इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल में हम ये दो कंडीशन रखते हैं। तो जो चीज़ अगर आप मसलन ये ऑब्जेक्ट A है, इसको ऊपर से यहाँ गिराए,
तो इनको जो नीचे लाएगा ना उसको न्यूटन ने ग्रेविटी का नाम दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ग्रेविटी जो है ना इसकी वजह से आगे हम आपको बताएंगे कि ये क्या है डिटेल से। लेकिन ये जो इसके मोशन है ना, ये 3 लॉ जो मोशंस के हैं, तो इसमें हम सिर्फ एक ही जगह हम जी पुट करेंगे और ये जो एस है ना डिस्टेंस, इसकी जगह हम एच, क्योंकि हाइट होता है ना ऊपर नीचे, तो ये इक्वेशन हम उसमें भी यूज़ कर सकते। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये चैप्टर आगे हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कमेंट्स छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।